जय हिंद ऑफिसर, क्या हाल चाल आपके। तो भाई स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि बेटे मैं एनडीए 2024 के पूरे पेपर की हम सीरीज कर रहे हैं, इसको मैं वीडियो के फॉर्मेट में, छोटी छोटी वीडियो के फॉर्मेट में चैप्टर वाइज बना रहा हूं। आपको पहले भी मिल चुकी है, दूसरी ये तीसरी आई थिंक चौथी वीडियो है ये हमारी। तो ये सारी की सारी मैं चैनल पे बेटे प्लेलिस्ट बना के डाल रहा हूं। राइट, यहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट दिख जाएगी एनडीए 2024 का पेपर सोल्यूशन, यानी कि चैप्टर वाइज बनाने का बेटे मेन मकसद ये है कि आपको कल को आप खुद से उसको रिवाइज कर रहे हो। मान लीजिए आप मैट्रिसेस डिटरमिनेंट कर रहे हो और उसमें आपको डाउट फंस गया कोई पीवाईक्यू के अंदर, तो आप सीधा चैनल पर आइए और उस प्लेलिस्ट में जाइए और अपना मैट्रिक्स डिटरमिनेंट खोलिए, उसी में आपको मिल जाएगा। इसलिए अगर मैं बड़ी सी हम पूरी वीडियो डाल लेंगे तो आपको ढूंढने में ही आसानी मुश्किल हो जाएगी कि यार मेरा वाला क्वेश्चन है कहाँ। तो आपकी ज्यादा से ज्यादा और आसानी से हेल्प हो सके, कम से कम समय लगे, तो उसके लिए बेटे उसी सीरीज में आज हमारी है वीडियो नंबर 4। इसके अंदर बेटे आज हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से देखते हैं कितने क्वेश्चन बेटे आए थे और कैसे से क्वेश्चन थे, क्या उसका लेवल था। फाइनली जाके ना आखिरी में देखेंगे कि क्या बेटा मेरा फाइनली से अजम्पशन है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री कैसी आई थी, मुश्किल आई थी, आसान आई थी। जल्दी से बेटे आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री एनडीए 2024 पेपर सोल्यूशन। सबसे पहले बेटे आगे बढ़ा तो मेरे पास आ रहा है जी ये वाला। सबसे पहले बेटे क्वेश्चन हमें ये देखने को मिल रहा है एनडीए 2024 का क्वेश्चन। बेटे एबीसी में ट्रायंगल दे रखा है, सी तुम्हें एंगल दे रखा है और वगैरह वगैरह वगैरह। तो सी दे रखा है तो बेटे तो आसानी से ये निकाल सकता है। ध्यान से समझिएगा, ए प्लस बी प्लस सी बेटे आपका कितना हो गया 180 डिग्री। तो बेटे ए प्लस बी आपका कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो बेटे ऊपर तू जैसे ही यहाँ पर ना आइडेंटिटी लगा दे, ऊपर बेटे आइडेंटिटी लगाएगा तो कितना बन जाएगा 2 cos a प्लस बी बाई टू एंड cos a माइनस बी बाई टू। डिवाइड में बेटे तेरे को कितना दिया हुआ है cos a माइनस बी बाई टू दिया हुआ है। अरे बाबा रे बाबा, तो बेटा सेकंडों में तेरा आंसर निकल कर आ गया। ये इससे कटा, कितना बच जाएगा मेरे लड्डू, दिस विल बी cos a प्लस बी। एक प्लस बी बेटे कितना हो जाएगा जी, दिस विल बी योर 60 डिग्री। तो बेटे अगर तू आगे बढ़ेगा तो cos 60 बेटा सच बोलियो कितना होता है सर 1/2 होता है। कितना आ जाएगा बेटे 1। 1 इज योर राइट आंसर। जिसका भी 1 आया था करेक्ट कर लेना, क्योंकि इससे ना आपको ये भी हो जाएगा जो आपने आंसर की मैच करी थी आपके एक्यूरेट कितने बन रहे हैं वो भी पता चल जाएगा, क्योंकि अब सोल्यूशन आप आराम से देख रहे हैं। जल्दी से बेटे आगे बढ़ते हैं, ज्यादा जल्दी टाइम चल कम से कम छोटी वीडियो में बनाने की कोशिश करूंगा, इसको जितना कम हो सके उतना बढ़िया है। राइट जी, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। भाई ये इसको पता नहीं कैसे कैसे घुमा घुमा के तुक्के मार रहे हैं बच्चे, कैसे कर रहे हैं। तुक्के भी मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे सोच रहे थे कि सर मुझे साइन 9 डिग्री की वैल्यू नहीं याद कराई। अबे भाई 18 डिग्री की तो कराई थी। तो सीधा सा बेटे आइडेंटिटी थी हमारे पास। आइडेंटिटी हमारे पास बेटे क्या होती है sin x प्लस माइनस cos x, चाहे cos x आगे हो चाहे साइन आगे हो। सिंपली बेटे अगर हम यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं तो सिंपली ऐसे रहता है प्लस माइनस 1 प्लस माइनस साइन ऑफ 2x। राइट, याद होगा बेटे आपको, मैंने आइडेंटिटीज में भी ये लिखवा रखा है, क्योंकि आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो वही बनकर आएगा। यहाँ प्लस है तो वहां प्लस, यहाँ माइनस है तो वहां भी माइनस। तो मेरे लड्डू तो साफ साफ एक लाइन में इसको क्वेश्चन को कर दे। साइन 9 डिग्री माइनस में, ओके माइनस में बेटा कोस ऑफ 9 डिग्री कितना बन जाएगा, दिस विल बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1, जहां माइनस है तो तू भी माइनस लगाएगा, तो बेटे साइन ऑफ 18 डिग्री। डन है बेटा, बस 18 तो पता ही है, बता रखा है बेटे √5 माइनस 1/4। कितनी बारी आई थिंक 2-4 वैल्यू लिखवाता हूं मैं, बस 2 4 18 15 और 75 10 वगैरह की, बस वही उसी में से बार बार आपसे पूछेगा कितना बनना है बेटे √5 माइनस 1/4 बन जाएगा। क्लियर है जी। थोड़ा सा बेटे सिंप्लीफाई कर देता हूं, प्लस माइनस रूट ऑफ 4, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा ना, 5 प्लस √5 बटे 4, ठीक जा रहे हैं ना, नहीं माइनस में सॉरी, दिस विल बी माइनस है ना, 4 माइनस माइनस प्लस 1, हाँ 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 माइनस 1। अब बात आ रही है कि सर हमारा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्योंकि ऑप्शन में तो दोनों दिए हुए हैं। ध्यान से देखिएगा बेटे, आपका ऑप्शन में देखें, अच्छा पूरे का रूट लूंगा तो 4 बाहर का 2 आ जाएगा। तो सर माइनस भी आ रहा है प्लस भी आ रहा है, तो मैं कौन से वाला लूं। साफ साफ तुम्हें पता है बेटे साइन 9 डिग्री और कोस 9 डिग्री कौन बड़ा होता है बेटे। ऑब्वियसली आप अगर ग्राफ बना के देखें तो कोस का ग्राफ ऐसे आती है और साइन का ग्राफ बेटा कुछ इस तरीके से ऊपर जाती है ना, 45 पे जाके दोनों मिलते हैं, ये साइन का ग्राफ और ये बेटे कोस का ग्राफ। तो कोस 9 डिग्री तेरा ज्यादा होगा, साइन 9 डिग्री तेरा कम होगा। तो ये छोटा है ये बड़ा है, तो माइनस करेगा तो मेरे लड्डू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो आंसर बेटे कितना आ जाएगा √5 माइनस √5/2 तेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है जी। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर क्लियर है सर, लगा दे बेटा नेगेटिव वाला, नेगेटिव नेगेटिव, ए इज योर राइट आंसर। क्लियर। सेकंडों में आप इसको सिर्फ √18 की वैल्यू याद रखा करो, सारे आंसर निकल कर आएंगे। आगे बढ़ते बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई फिर से बेटे नंबर ऑफ सोल्यूशन का हर बारी बोलता हूं, एक क्वेश्चन आ रहा है नंबर ऑफ सोल्यूशन का, फिर से बेटे आपके सामने नंबर ऑफ सोल्यूशन का क्वेश्चन आ गया। कर दो बेटा सोल्व, फटाफट से इसको ओपन करिएगा, फटाफट से बेटे इसको सोल्व करिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा इज इक्वल टू 2। ये बेटे तू जानता ही है, इसको भी तू जानता ही है, दिस विल बी साइन ऑफ 2 थीटा। सर सब कुछ ही जानता हूं, रहने दीजिए कर लेंगे, कर ले। इधर 1 में से 2 गया, फिर कितना हो गया, इसको उधर ले चलता हूं।
साइन टू थीटा, साइन टू थीटा बेटे -1 आ रहा है। मेरे लड्डू तेरे को ग्राफ बनाने को कितनी बारी बोला है, सिखाया भी है, ट्रिक्स भी बताई है। साइन टू थीटा बेटे कहां से कहां बनाना है, -π से π। पहले साइन थीटा का ग्राफ बनाएंगे सर, सिंपल सिंपल है। साइन थीटा का बेटे ग्राफ बनाएंगे। साइन थीटा का ग्राफ कुछ इस प्रकार हमारा चलता है, आगे ऊपर नीचे आगे पीछे, डन है बेटा, कुछ इस तरीके से ग्राफ जाएगा। अब साइन थीटा का बेटे, ये साइन थीटा का बना रहा हूं। थीटा में आपको पता ही है, यहाँ पे बेटे पाई होता है, यहाँ पे बेटे 2π होता है, और यहाँ पे बेटे -π होता है, यहाँ पे -2π होता है। लेकिन तेरे को किसका बनाना है, साइन ऑफ 2 थीटा का। तो क्या करेगा, एंगल को 2 से डिवाइड करेगा। तो 2 से बेटे इसको डिवाइड कर दे, करेगा तो यहाँ पे तेरा पाई आ जाएगा, यहाँ भी बेटे 2 से कर दे, करेगा तो तेरा माइनस का पाई आ जाएगा। क्लियर है जी। अब साइन 2 थीटा की वैल्यू -1 होनी चाहिए। -1 बोले तो ये -1 आपको पता ही है, यहाँ पे टच करता है -1। तो सिर्फ आपकी नजर कहां से कहां पे बेटा, -π से लेके +π के बीच में होनी चाहिए। भाई सारा का सारा क्वेश्चन पेपर नोट से आया था, बोला था आपको ये आएगा सोल्यूशन का, और अच्छे से लिख पढ़वाया भी था ना। तो मैराथन देख लेना, यूट्यूब पे भी करवाया था अच्छे से। तो -π से π कितनी बारी बेटे -1 आ रहा है, -π से π यहां से लेके यहां तक। तो कौन कौन आ रहा है, 1 2 बारी आ रहा है, 2 बेटे तेरे सोल्यूशन हो जाएंगे। ओनली 2 इज द राइट आंसर। कितना प्यारे प्यारे क्वेश्चन आए थे ट्रिगो से बेटे, प्योर प्यारे प्यारे। कितने क्वेश्चन आए थे वो तो देख दो। 9 क्वेश्चन बेटे ट्रिगो से हमें देखने को मिले, 9 क्वेश्चन थे बेटा। 9 थे क्या, ओ कोई ठीक है, अगले आ जाइएगा। सिंपल, ओके सर, π/4 माइनस ये सब बन रहा है, ओके सर। तो इसको मैं अगर शॉर्टकट से जाऊं तो मैं टेंजेंट वगैरह बना लूं इसको, है ना, बट फिर वो 2 रह जाएगा। तो आप ना इसको ऐसा करो, कोट है ना, आप कोट को बेटे क्या लिख सकते हो, पहले कोट को सोल्व कराओ। कोट बेटे कितना पूछा है, इसका स्क्वायर पूछा है। अच्छा क्वेश्चन दे रखा लगता है, तो आप इसको 10 में बदल लो, क्योंकि 10 की आपको हैबिट हो रखी है सर। हैबिट है सर, हैबिट बनाना पड़ता है, ठीक है। 2 कोट इनवर्स 3 ऐसा कर लिया। अब ये तो तुम कर ही लोगे बेटे, सिंपली मैं इसको कर देता हूं आपके लिए। तो आपके हिसाब से बेटे ये क्या बनेगा, पहले मैं इसको सोल्व कर लेता हूं फिर आगे बढ़ूंगा। 10π/4 माइनस में 2 कोट इनवर्स का 3 हो गया, डन है मेरे लड्डू। ध्यान से देखिएगा तो टेंजेंट π/4 माइनस x है, तो 1 माइनस टेंजेंट ऑफ 2 कोट इनवर्स 3। मैं कोट इनवर्स की भी लगा दूं प्रॉपर्टी, अरे याद है ना तेरे को कराया था, कोट इनवर्स x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/x होता है। डन जी, बस कोट इनवर्स ये इसको तो सीधा सीधा लिख ही दे बेटा। ये तो तेरा ना क्या हो जाएगा जी, दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स 1/x हो जाएगा, राइट। इसी के साथ साथ मेरे लड्डू दूसरी एक और प्रॉपर्टी होती है, 2 टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे याद है, अब तुम नोटिस कर रहे होगे मिक्स ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं सर। ट्रिको में इनवर्स घुसा दिया, ये घुसा दिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। स्पेशल 30 की सीरीज अब फिर से लेकर आऊंगा, पूरा का पूरा बेटा मैथ दोबारा से यूट्यूब पे तुम्हें पढ़ाऊंगा फ्री से। सारे का सारों का रिस्पॉन्स चाहिए होगा उस क्लास में, जल्दी बेटे लेकर आऊंगा। प्यार बना के रखिएगा, जोश खत्म नहीं होना चाहिए। देखिएगा शुरू से पूरा मैथ पढ़ेंगे, धमाकेदार तरीके से देखते हैं, यूपीएससी को घुटने पे ला के दिखाएंगे, ठीक है। फिर देखिएगा बेटा सीधा यूट्यूब से क्वेश्चन फंसाएंगे। चलिए भाई साहब आगे बढ़िए। तो 1 माइनस में 1 प्लस में टेंजेंट ऑफ नीचे ही बेटे लगा देता हूं, दैट इज 2 इनवर्स, ये लगा दिया। साथ साथ बेटे ये प्रॉपर्टी भी लगा दूं क्या, अरे लगा दूं क्या, लगा दिया सर। 1 माइनस में टेंजेंट ऑफ दिस विल बी टेंजेंट इनवर्स 2x, x कितना है 1/3, 1 माइनस 1/9, ये बन जाएगा बेटे आपका, डन। सिमिलरली बेटे आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ से भी आपका सेम ही बन रहा है। वैसे तो यार बार बार क्यों लिख रहा हूं मैं क्यों लिख रहा हूं, ठीक है, बार बार क्यों लिख रहे हैं। आगे बढ़ेंगे बेटे, इससे साफ साफ दिख रहे होगे, 10 से 10 गई, 10 से 10 गई, ओके बेटा डन है। अब जैसे तू आगे बढ़ेगा तो तेरे को समझ आ गया, दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस, दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस क्या बन रहा है बेटे, देखियो 2/3 और ये 9 में से एक जगह 8/9, तो ऊपर बन रहा है बेटे 2/3, ये बन रहा है 8/9, सेम नीचे ही बन रहा होगा 1 प्लस 2/3 8/9। थोड़ा सा इसको तमीज से लिखिए, तमीज से लिखने गया तो 3 3 9 हो गया, है ना। तो अब ये 2 यहाँ आ जाएगा, 3 3 ऊपर चला जाएगा, तो 1 माइनस और 2 से ये 4 पे भी तो जा रहा है, हाँ। तो ये कितना बन जाएगा बेटे 3/4, सेम नीचे भी आ जाएगा 1 प्लस में 3/4, काटा पीटी कर दे, 4 में से 3 जाएगा 1/4, 4 और 3 7/4, काटा पीटी कर दे, कितना आ गया 1/7। तो मेरे लड्डू तेरा यहां तक का ना क्वेश्चन सोल्व कर दिया मैंने, 1/7 आ गया तेरा। ये सारा का सारा आंसर बेटे कितना आ रहा है 1/7, तो ओवरऑल कितना आ गया 7 आ जाएगा। रख देगा अब, इतना तो कर देगा। 15 प्लस में 7 का स्क्वायर, स्क्वायर जरूर करियो 49,
49 को बेटे अगर मैं बनाता हूँ 15 के साथ तो ये मेरे लड्डू बन रहा है 64। 64 को बेटे बनाता हूं तो बन रहा है 8। सी इज योर राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट। इस तरीके के क्वेश्चन हमें जेई में भी देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन को हम 10 में से मार्क्स देंगे 9। बढ़िया क्वेश्चन दिया था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पूरी घुसा दी अंदर तक और ट्रिगो भी पूछ लिया। आगे बढ़ते बेटे जल्दी से अगले क्वेश्चन पे। टेंशन ना लो, अब की बारी बेटे बैच करूंगा ना स्टार्ट तो ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हें पहले से तैयार करके भेजूंगा, आग लगा दूंगा सर, मैं पहले बता रहा हूं। चलो भाई आगे बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन पे बेटे जैसे ही मैं आगे बढ़ा देखने को मिल रहा है बेटे, तो इसको पहले लिख लेता हूं मैं सारा का सारा। क्या बन रहा है जी हमारे पास बेटा, साइन 10 डिग्री, दिस विल बी साइन ऑफ 50 डिग्री, प्लस में साइन ऑफ 50 डिग्री, और बेटा साइन ऑफ 250 डिग्री, प्लस में भाई साइन ऑफ 250 डिग्री, इंटू में बेटा साइन ऑफ 10 डिग्री। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखिए तो बेटा कुछ कुछ चीज ना यहाँ पर कॉमन आ रही है। अच्छा क्वेश्चन था, नो डाउट बेटा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, है ना। वो एग्जाम हॉल में बैठ के करना अलग बात है भाई, घर पे बैठ के करना बहुत अलग बात है। उसको घुमा फिरा के घर पे आराम से रिलैक्स होकर करना अलग बात है, लेकिन एग्जाम हॉल में बैठ के करना अलग बात है। एग्जाम हॉल में कैसा होगा वैसे बताइए, ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए बेटा, अगर मैं इसको देखता हूं तो पहली झलक ये मेरे को दिख रही थी कि ना साफ साफ कि यहां से मैं बेटे अगर साइन 50 कॉमन ले लेता हूं तो बेटे साइन 50 कॉमन लेने से साइन 10 मैं अगर पेपर में बेटा बैठे बैठे ये कर देते हैं हम, राइट। बेसिक फॉर्मुलेज हमारी स्कूल की जो एनसीईआरटी है उसको फॉलो करते हुए। सिमिलरली बेटे इसके लिए कुछ बच नहीं रहा, क्योंकि यहां से अब आपका साइन 50 बचेगा, करोगे तो 260 130 और 240 120, तो कुछ भी ऐसा एंगल नहीं आएगा कि आप दोबारा से कॉमन ले सको, क्योंकि वहां पे 250 और 10 लिखा हुआ है, यहां पे बेटे 50 लिखा हुआ है। तो आप कोशिश करिए उसको ओपन करने की, क्योंकि मुझे दिख रहा है 250 प्लस 10 कर दूं तो 260 हो जाएगा, दो की 270 से 10 कम है, 250 में से 10 घटा दूं 240 हो जाएगा। सर 240 की तो वैल्यू निकाल लेंगे, क्यों? क्योंकि 120 की तो आती है, 120 का 2 गुना 240 ऐसे कर लेंगे, या फिर 270 में से 240 कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको सोचना है कि आपको इन दोनों को ना बेटे जमा करना है या फिर माइनस करना है। तो वो साफ साफ हमें पता है सर, 2 से ऊपर कर दीजिए, 2 से बेटा नीचे कर दीजिए, ये सबको ही बता देगा। प्लस हाफ इज इक्वल टू, मैं आगे का कर रहा हूं बेटे प्लस, मैं आगे का कर रहा हूं बेटे, यहां पे आपको दिख रहा है जी दिस विल बी प्लस हाफ, और यहां पे आप लगा दीजिए कोस ए माइनस बी, दैट इज 250 माइनस 10 डिग्री, कोस ए माइनस बी हो गया बेटे। सिमिलरली माइनस करेगा तो अगला कोस ऑफ ए प्लस बी, है ना। ये तेरे को बेटे आइडेंटिटी कितनी बार, ये तो स्कूल में ही पढ़ाई जाती है, हमने क्या लिखवाई है तो स्कूल के एनसीईआरटी में ही है। चलिएगा बेटे आगे बढ़ेंगे जी, इसी में ही साइन 10 प्लस 250 डिग्री का आइडेंटिटी सब बच्चे को आता है, चिल्ला चिल्ला के बोलिएगा बेटे कितना जी, 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2, 260 का आधा, यानी कि बेटे 130 डिग्री हो जाएगा। डन है सर। सिमिलरली बेटे 10 कोस 10 माइनस 250 240 हो जाएगा, 240 का आधा यानी कि कोस ऑफ 120 हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव को ये खा जाता है ना, अरे खा जाता है ना। तो 120 को बेटे तुम क्या लिख सकते हो, दिस इज पाई माइनस 60 डिग्री, और कोस पाई माइनस थीटा माइनस का कोस थीटा, तो इसको आप बेटा चाहें तो माइनस कोस 60 डिग्री, और माइनस कोस 60 कितना हो गया, माइनस हाफ, काटा पीटी हो गई, बाहर बेटे माइनस आ गया। तो यहां तक का तो तेरा इतना सोल हो गया। अभी देखते हैं इसका करना क्या है, अभी इसका देखते हैं बेटे करना क्या है। पहले उसको संभाल के आता हूं। उसको संभालने गया तो मुझे पता चला हाफ ऑफ 240 डिग्री, 240 डिग्री बेटे तेरा ये बनकर आता है। डन जी। माइनस में कोस ऑफ 260 डिग्री, राइट। उस तरीके से करिए जो एग्जाम हॉल में भाई साहब कर सको आप, ये नहीं कि ये हो जाएगा ये रटने पे रट। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी, एक आधा क्वेश्चन बेटे आता ही आता है ऐसा। साफ साफ देखेंगे तो बेटे 270 माइनस में 10 डिग्री, कोस 270 माइनस थीटा, कोस 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में बेटे क्या होता है, नेगेटिव होता है सर। नेगेटिव बोले तो, और इसको भी कर दो साथ साथ यार, इसको भी कर दो 270 माइनस थीटा, ये भी बेटे क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि साइन थीटा। तो मेरे लड्डू तेरे ये कितना बन गया, माइनस का साइन ऑफ 30 डिग्री, और ये बेटे माइनस का माइनस प्लस का साइन ऑफ 10 डिग्री। यहां तक कर लिया बेटे। अब इसको भी देख, अब ये अलग अलग है, ये प्लस माइनस में है, ये मल्टीप्लाई में है, तो इसको भी बेटे तू एक बार प्लस माइनस में ही खोल के देख, शायद बात बन जाए। क्योंकि 130 माइनस 50 करूंगा तो 80 आ जाएगा, और प्लस 50 करूंगा तो 180 आ जाएगा। 180 की भी वैल्यू पता है, और 80 को मैं 10 लिख सकता हूं, तो लगा दे बेटा। सिंपली जब मैं ऊपर भी यहां पे ये करता हूं, माइनस का तो साइन दे रखा है ना इसने, ओके सर, ओके। तो बेटे यहाँ पे 2 से ऊपर कर दे, 2 से मेरे लड्डू नीचे कर दे, राइट। तो तेरा ये बच के जाएगा, माइनस हाफ तो बाहर आ गया, इस 2 के साथ मिला दे इस कहानी को। जैसी तूने कहानी मिलाई, कोस ए माइनस बी आएगा, ए माइनस बी बोले तो 50 माइनस 130 कितना होता है मेरे लड्डू, 80 डिग्री। नेगेटिव वाला होता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देंगे। सिमिलरली बेटा बीच में लगेगा कोस का साइन, कोस ऑफ
50 प्लस 130 ये 180 डिग्री हो जाएगा। डन। और यहां से भी आगे बढ़, 130 की कितनी की वैल्यू कितनी होती है, -हाफ, तो बेटे आगे बढ़ूंगा तो -हाफ, और वहां से बेटे आ गया जी हाफ ऑफ साइन 10 डिग्री। राइट, लग रहा है कुछ साइन 10 डिग्री आ तो गया ऑप्शन में, देखते हैं कि अब तक कटता है या बच जाता है। देखिएगा बेटे आगे बढ़ेंगे, cos 180 बेटे आपका कितना होता है, -1, ये -1 होता है, माइनस में, और इसको 80 को बेटे मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, कोई साइन चेंज नहीं होगा और नेगेटिव साइन नहीं होगा भाई, तो ये -हाफ ऑफ बेटा साइन 10 डिग्री और माइनस माइनस प्लस हाफ, पीछे बेटे बच गए हाफ ऑफ साइन ऑफ 10 डिग्री। ठीक है बेटे, आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ूंगा तो बेटे साफ साफ देख पा रहा हूं क्या बन रहा है जी, -हाफ का बेटे साइन 10 डिग्री हो जाएगा, माइनस का हाफ, माइनस का 1/4 प्लस में हाफ का बेटे साइन ऑफ 10 डिग्री हो जाएगा। इससे बेटे तेरा ये कटेगा, साफ साफ दिख रहा है, इन दोनों को बेटे जमा करेगा तो साफ साफ कितना आंसर आ रहा है, -3/4 तेरा आंसर आ रहा है। कितना आंसर हो गया, बी इज योर राइट आंसर। दो बेटे आइडेंटिटी का इस्तेमाल हुआ, सिर्फ दो आइडेंटिटीज का हमारा यहाँ पर इस्तेमाल हुआ, एक वो एडिशन से प्रोडक्ट वाली, एक बेटे एडिशन से प्रोडक्ट वाली, और इसी की उल्टी बेटा मेरी ट्रिग्नोमेट्री की मैराथन देखना, उसमें सब दिख जाएगा, प्रोडक्ट से बेटा एडिशन वाली। अब यहाँ पे दोबारा से लेकर आऊंगा भाई, धुआंधार तरीके से पढ़ाई करेंगे। आग छोड़ भी सकते थे अगर आपको लग रहा है कि यार इतना दिमाग लगाऊंगा, क्या छोड़ देते, एक का तो बेटे हर बार ही आता है। एनडीए 2023 में भी 2 क्वेश्चन आए थे रुलाने वाले, याद होगा, sin 2x बन रहा था जिसके अंदर। एनडीए 2 2023 में भी बेटा 2 क्वेश्चन आए थे रुलाने वाले, छोड़ना पड़ गया था। एक का तो बेटे छोड़ भी सकते हो, लेकिन अपना आंसर मैच कर लेना, अगर ये आ रहा है तो बिल्कुल ठीक आ रहा है। आगे बढ़ेंगे बेटे, सिमिलरली इस तरफ आगे बढ़ते हुए, अयो बाबा भाई इसमें क्या अज्यूम वज्यूम करते रहते हो तुम लोग, क्या तुम्हें सिंपल सी कहानी नहीं पता क्या, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, जिसने कब मैंने मेरे साथ PY करे है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, वो एक सेकंडों में कर देगा। सर a बाई बी लेकर आइए, a बाई बी के लिए ऊपर नीचे बेटा b से डिवाइड कर दो, तो b से बेटे मैं जैसे ही डिवाइड करता हूं tan इनवर्स a बाई बी माइनस में tan इनवर्स a बाई बी -1 और a बाई बी +1। डन है बेटे, जिसको तो अब क्या लिख सकता है, दिस विल बी इक्वल टू tan इनवर्स a बाई बी। बताओ इसके अंदर भी भाई साहब रट्टापंती हो रही है, क्या करेगा रे, tan इनवर्स 1 हो जाएगा। क्लियर है जी। अब जैसे बेटे तू इन दोनों को ओपन करेगा तो साफ साफ तेरी नजरों पे आ रहा होगा, साफ साफ बेटा तेरी नजरों पे आ रहा होगा tan इनवर्स a बाई बी माइनस में tan इनवर्स a बाई बी प्लस में tan इनवर्स 1। अरे भाई बच्चा बच्चा जानता है, काटा पेटी, tan इनवर्स 1 कितना, π/4। जिसने बेटे π/4 लगाया मार्क कर लीजिएगा, तेरा आंसर ठीक है बेटे। आगे बढ़ जल्दी से, 9 क्वेश्चन आए थे, पेलम पेला फटाफट से करेंगे। चलो भाई, क्वेश्चन कह रहा है बेटे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज द इक्वेशन हैव अ रियल रूट फॉर बीटा की वैल्यू, मतलब इक्वेशन के क्या रूट होने चाहिए, रियल रूट होने चाहिए। तो मैं पहले इसके ना रूट ही निकालता हूं भाई। रूट बोले तो x की वैल्यू बेटे क्या बनेगी, -b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। डन। तो -b बेटे कितना बनता है, माइनस का कोस बीटा हो जाएगा, प्लस माइनस में b का स्क्वायर बोले तो कोस स्क्वायर बीटा, माइनस में बेटा 4ac 4 ऑफ कोस बीटा -1 है ना, कोस बीटा -1 और c बेटा कितना आ जाएगा जी तेरा, साइन बीटा आ जाएगा, अपॉन में 2a बेटे तेरा ये हो गया। ओके हैप्पी, कोस ऑफ बीटा -1 हो गया है ना, 2a हो गया। डन है बेटे, यहां तक तेरे पास हो गया। अब वो कह रहे हैं इसके रियल रूट्स है, तो रियल रूट्स है तो पहली बात की बीटा की वैल्यू 0 से लेके 1 अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ना। अच्छा तो हमें बतानी है इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए 0 तो नहीं हो सकती, अगर आपने इसकी वैल्यू बेटे 0 ले ली, अगर बेटे इसकी वैल्यू 0 ले ली, ओ माई गॉड, x को बेटे 0 से डिवाइड करेगा तो आंसर इन्फिनिटी चला जाएगा, जो कि नहीं हो सकता, कैन नॉट बी इक्वल टू 0। दूसरा बात करें रियल रूट्स का बेटे पता चलता है हमें इसके डिस्क्रिमिनेंट से, है ना, इसको बेटे हमें चेक करना पड़ेगा, d क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो वहां से मैं अगर रखता हूं तो हमें साफ साफ समझ आ रहा है कि सर आप रखिए, हम आगे बढ़ेंगे। कोस स्क्वायर बीटा माइनस का यहां से कोस स्क्वायर बीटा को भी मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिखूं तो -4 ऑफ साइन बीटा -1। देखो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, सीधी सी आपको मिस्टेक कराता हूं इसकी, रुको, कोस बीटा -1 इंटू में साइन बीटा, यहां तक कर लिया। अब आपको पता है बेटे ये टर्म क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अब अगर मैं बात करूं 0 से लेके पाई के बीच में, बीटा बेटे कहां से कहां है, 0 से पाई के बीच में। ग्राफ अगर याद हो तेरे को बेटे, 0 से लेके पाई के बीच का बेटे ग्राफ बनाइयो, कोस पाई से यहां से 0 से और ये पाई तक नीचे जाएगा तो कुछ इस प्रकार बनकर आए, कोस 0 पे 1 होता है, बीटा पे बेटे तेरा पाई पे कितना आ जाएगा, ये पाई हो गया, ये 0 हो गया, और ये कितना हो गया, -1 हो गया। डन। अब अगर हम बात करें 0 से पाई के बीच में, ये तो बेटे कोस एक्स का ग्राफ हो गया,
और 0 से पाई के बीच में बेटे साइन एक्स क्या होता है तेरा, पॉजिटिव होता है। ये तो बेटे पॉजिटिव ही होगा, ध्यान दीजिए, ये तेरा बेटे हर हालत में पॉजिटिव है ये टर्म, है ना। और ये भी तेरा बेटे क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव तो जाएगा लेकिन स्क्वायर है, स्क्वायर है तो बेटे ये भी तेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही हो जाएगा सर, है ना। ये भी बेटे पॉजिटिव हो जाएगा। हर हालत में तेरे को नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, हर हालत में, है ना। तो हर हालत में तेरे को अगर नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए तो तू अगर इसको बेटे लेस देन 0 बना दे, अगर तू इसको लेस देन 0 बना दे तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा सर। तो बेटे सारा का सारा आंसर फिर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। अरे हाँ या ना कर दे, अरे यार ये पॉजिटिव रहने वाला है, ये बेटे पॉजिटिव रहने वाला है, ध्यान समझो, ऐसा कोई नहीं समझाएगा भाई पूरे यूट्यूब पे, पहले बता रहा हूं, ये बेटे पॉजिटिव रहने वाला है, ये तेरा पॉजिटिव रहने वाला है, दोनों बेटे पॉजिटिव हो गए तेरे, डन है। और उसके बाद आप अगर देखेंगे तो ये सर मेरे को ना ग्रेटर देन 0 बनाना है, तो इसको अगर मैं नेगेटिव रख दूं, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये मैं नेगेटिव कर दूं, तो नेगेटिव नेगेटिव बेटे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। ओवरऑल टर्म्स क्या हो गई तेरी, पॉजिटिव हो गई। मौज मारो, रोज मारो, राइट। तो इस तरीके से बेटे समझना है आपने, इसलिए ढंग से आंसर की लगाया करो। कितने आपके बन रहे हैं वो बता भी दिया करो कमेंट में कितने बन रहे हैं, ठीक है। जो आंसर की बता रहा हूं या सोल्व करके वही तुम्हें देख लेना, यूपीएससी जो आंसर की आएगी, एक एक क्वेश्चन मैच मिलता है, एक एक क्वेश्चन, एक भी गलती नहीं माई है अभी तक, डन जी। तो ये भी आपका बेटे क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, क्योंकि इक्वल टू 0 तो आप रख नहीं सकते, इक्वल टू 0 बेटे आप रख नहीं सकते। तो आपने देखा, आपने क्या डिसाइड करा सर, मैंने डिसाइड करा कि cos ऑफ बीटा -1 क्या होना चाहिए, लेस देन 0। बट वो आपसे उल्टा पूछ रहा है इसका 1 में, दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 माइनस cos बीटा बेटे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। इनइक्वालिटी बेटे क्या हो जाएगी, इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। तो 1 माइनस cos बीटा इज ग्रेटर देन 0, सी इज योर राइट आंसर। जिसका भी सी है बेटे लगा लीजिएगा, आपका बिल्कुल सही आंसर है। ऐसे दिमाग लगाना था, इसके फैक्टर बना रहे हैं, ये कर रहे हैं बेटा, बेसिक सा दिमाग लगाना था, कौन कौन का पॉजिटिव है, किसको का नेगेटिव बनाना। लीजिए आंसर ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे बेटे सिमिलरली अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन लेकिन अच्छा था, अगर मैं ये बोलूँ कि क्वेश्चन गंदा था ना, क्वेश्चन अच्छा था बेटे। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं बेटे, क्वेश्चन पे को देखेंगे। देखिए एक आधा क्वेश्चन मुश्किल आया था मानता हूं, लेकिन बाकी के आपको नॉर्मल लेवल के देखने को मिले थे। यहाँ पे बेटे एफ अल्फा बीटा, बेटा अगर ध्यान से देखो ना, आपको पीवाईक्यू अगर ढंग से देखो, एक पीवाईक्यू आपको जरूर दिखेगा ऐसा वाला बेटे, मैं क्योंकि करा चुका हूं क्लास में। बस वहां पे अल्फा प्लस बीटा बेटे 5π/4 ना होके सिर्फ π/4 दिया था, वहां पे अल्फा प्लस बीटा π/4 दिया था, यहाँ 5π/4 है। सेम क्वेश्चन बेटे देखने को मिलेगा, पीवाईक्यू की बुक देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं जैसे ही लगाता हूँ एफ अल्फा बीटा, तो बेटे एफ अल्फा मेरा कितना हो जाएगा, 1 प्लस में टेंजेंट अल्फा, दूसरा बेटे कितना हो जाएगा, 1 प्लस में टेंजेंट ऑफ बीटा हो जाएगा, डन। अब बीटा की अगर मैं बात करूं तो बीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, दिस विल बी इक्वल टू 5π/4 माइनस का अल्फा लिख सकता हूं। तो टेंजेंट 5π/4 माइनस अल्फा मैं यहां लगा देता हूं, इधर देख ले मेरे लड्डू, टेंजेंट π/4 माइनस अल्फा इज टेंजेंट ऑफ 5π/4 माइनस का टेंजेंट अल्फा अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट का 5π/4 इंटू में टेंजेंट का अल्फा, डन है मेरे लड्डू। अब तो 5π/4 को बेटे क्या लिख सकता है सर, बच्चा जानता है, 5π/4 को सर आप भी लिख दीजिए, पाई प्लस में π/4 कितना हो जाएगा, टेंजेंट का π/4 और कितना होता है 1 होता है, तो बेटे 1 माइनस का टेंजेंट अल्फा और 1 प्लस में टेंजेंट अल्फा। सेम तरीके से ही हमने बेटा π/4 वाला क्वेश्चन करा था। और ये क्वेश्चन कितना पुराना है सर, बेटे ये क्वेश्चन सिर्फ तेरे को ना, मेरे को याद आ गया 2021 का पीवाईक्यू ही दे रखा तेरे को, वहां π/4 था, यहाँ पर ये है, बस दोनों में बेटे यही फर्क है, बाकी का ऑलमोस्ट टेंजेंट 2 अल्फा वहां पूछा था। तो यहाँ पे बेटे लगा दे तू, जैसे ही तूने लगाया 1 प्लस में टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट बीटा की बेटे वैल्यू रख रहा हूँ, 1 प्लस में टेंजेंट बीटा कितना निकाला, 1 माइनस में टेंजेंट अल्फा अपॉन में 1 प्लस में टेंजेंट अल्फा, डन जी, यहाँ तक हो गया। जैसे बेटे आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस में टेंजेंट अल्फा इंटू में ऊपर लेके जाएंगे तो 1 प्लस में बेटा टेंजेंट अल्फा अपॉन में 1 प्लस में टेंजेंट अल्फा प्लस में 1 माइनस में मेरे लड्डू टेंजेंट अल्फा गया, ये से ये गया, सब मरमरा गए। आंसर बेटे कितना दे गए, 1/2 इज योर राइट आंसर। जिसका भी 1/2 आ रहा है, माइनस नहीं प्लस का 1/2 आएगा, राइट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था, 3 लाइन का क्वेश्चन था, बट ट्रिक नहीं, आइडेंटिटी तो लगानी ही पड़ेगी। ये सेम हमारी उस पीवाईक्यू में भी थी बेटा, आप देखेंगे ना उस क्वेश्चन को तो दिख जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटे, अगला क्वेश्चन हमारे सामने आया, ठीक है, टेंजेंट अल्फा बीटा उसके रूट दे रखे हैं वगैरह वगैरह। तो ये तो कितनी बारी हमने क्वेश्चन करे हैं, ये क्वेश्चन तो मैंने अपने यूनिट टेस्ट में भी कराया था, याद होगा, वो रिलेशन बनाना था पी और क्यू के बीच में, भाई मुझे भी याद है, अगर करे होंगे तो तुम्हें भी याद होगा। तो साफ साफ मेरे लड्डू तो देख पा रहा है कि भाई ये कितना बनेगा, टेंजेंट अल्फा प्लस में टेंजेंट बीटा, साइन ए प्लस में साइन बी इज माइनस बी बाई यानी कि 6 हो जाएगा। सिमिलरली बेटा उसका प्रोडक्ट कर दे, टेंजेंट अल्फा इंटू में टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, यानी कि आपका ये 8 हो गया।
डन है, दोनों का सम दे दिया, दोनों का प्रोडक्ट दे दिया, यानी कि दोनों का सम आ गया, दोनों का प्रोडक्ट आ गया। अरे मेरे लड्डू cos 2 अल्फा पूछ रहे हैं, cos 2 अल्फा को दिया ये तो कोई भी कर देगा भाई, ये तो कोई भी कर देगा भाई। cos 2 अल्फा प्लस बीटा, सर अल्फा प्लस बीटा का भी है, अल्फा इंटू बीटा का भी है। कौन सा रिलेशन है बेटे, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, आधा हो जाता है ना, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। लगा दे बेटे, पहले तू निकाल दे टेंजेंट का अल्फा प्लस बीटा निकाल दे। टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, टेंजेंट अल्फा प्लस में टेंजेंट बीटा अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट अल्फा और इनटू में बेटा टेंजेंट बीटा। टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा बेटे 6 हो गया, और नीचे जाएंगे तो 1 माइनस 8 हो गया, 6 माइनस 7 यानी कि 6 बाई माइनस 7 आ गया। रख के पहले उसको सोल्व कर ले फटाफट से, देर मत लगाइयो। 1 माइनस 36 अपोन में बेटे 49, 1 प्लस 36 अपोन में बेटा 49, 36 49, 49 में से बेटे 9 में से 6 जाएगा तेरा 3 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा तो 13 बच गए ना, हाँ 13 बाई 49, और नीचे बेटे जमा कर दे, 9 6 13 15, कैरी 1, 4 3 7 और 1 8 अपोन 49, काटा पीटी कर दे। कितना आसान क्वेश्चन था ये तो। 13/85 इज योर राइट आंसर, 13/85 इज योर राइट आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे। आगे बढ़ेंगे बेटे सिमिलरली अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई क्वेश्चन जी बेटा फिर से देखो, सेम का सेम बेटे। अगर आपने मेरी ट्रिग्नोमेट्री की लेटेस्ट वाली जो मैराथन मैंने कराई थी, लेटेस्ट मैराथन जो बेटे मैंने ली थी ट्रिग्नोमेट्री की, याद रखिएगा है ना, जो मैंने 7-6 घंटे की क्लास ली थी संडे के दिन, याद होगा महायुद्ध करा था, उसमें मैंने ये क्वेश्चन एक आया था ऐसा, जिसको हमने प्रूफ करके भी दिखाया था कि क्या रिजल्ट आएगा। क्या रिजल्ट था बेटे देखिएगा, ये 25 प्लस 65, 65 प्लस 25 90 डिग्री, सिमिलरली 45 और 40, नहीं ये तो नहीं बन रहा, दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है। तो बेटे दो रिलेशन हमारे बनकर आए थे, क्या क्या थे बेटे, फिर से लिख लो अगर याद नहीं है तो। इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, दो रिलेशन बेटे बनकर आते हैं, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट ए प्लस में बेटा टेंजेंट बी इज इक्वल टू कितना होता है, 2 अपॉन में साइन ऑफ 2a। भाई लिखने दे, मिट रहा है बार बार, शर्म आनी चाहिए तुर्गो, ले 90, ये बन गया जी पहला रिलेशन, ये बनता था। दूसरा बेटे अगर आपको याद हो तो हमने लिखा था, वही वाली क्लास में आप जाइएगा, टेंजेंट बी इज इक्वल टू आपका बन रहा था बेटे 2 टाइम्स ऑफ टेंजेंट ए माइनस बी। दोनों अगर a प्लस बी आपका 90 डिग्री है, ये हमने प्रूफ करा था, ये मैंने आपको लिखवा दिया था, डन जी। सिमिलरली जैसे ही आप बेटे आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आप इन दोनों को ले लीजिए, इसको और इसको ले लीजिए, तो मैं सीधा सीधा बेटे मेरे लड्डू, इसको मैं दोनों को देखिएगा बस, तो दोनों को मेरे लड्डू में क्या लिख सकता हूँ, 2 टेंजेंट 65, आगे वाला बड़ा है ना, इसमें ध्यान रखिएगा वेयर a इज ग्रेटर देन b है, ये भी लिख लो बस। अगर बेटे 65 माइनस में 25 करता हूं और यहाँ पे बेटे 2, ये तो सबको पता है भाई, ये तो 1 होता है, दिस इज 2 इंटू 1, माइनस में बेटे कितना बच गया, 2 टेंजेंट 40 डिग्री, डन है जी। तो सिंपल बेटे आप जाएंगे तो 65 माइनस 25 कितना आता है 40 डिग्री, तो 2 टेंजेंट का बेटे मेरे लड्डू 40 आ गया, प्लस में बेटे 2 आ गया, माइनस का तेरा 2 टेंजेंट ऑफ 40 आ गया, काटा पीटी कितना आंसर आ गया बेटे, 2 इज योर राइट आंसर। क्लियर है जी, इज योर राइट आंसर। क्लियर है मेरे लड्डू, शाबाश। आगे बढ़ेंगे बेटे इसी प्रकार अगली क्लास में, अगली क्लास कह रहा हूं, अगले क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है बेटे हमारा, ये भी PYQ था, और भी है क्या, बस ठीक है, ये भी बेटे PYQ था, ध्यान दीजिएगा, ये भी PYQ था। कुछ बच्चों ने कर भी दिया होगा, अभी तक तो कर ही दिया होगा भाई मेरे देखते ही। सर √3/2 बनेगा, √3/2 को अगर मैं देखना चाहूं, क्या मैं sin 60 नहीं लिख सकता क्या, और यहां पर मैं cos 60 नहीं लिख सकता क्या, हो गया आंसर। साफ साफ देखिए सर, ऊपर ना 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, पहले ऊपर वालों को देखता हूँ, नीचे वालों को भी देख लूंगा, पहले चलो साथ साथ देख लेते हैं। ऊपर वालों को बेटे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से बेटे डिवाइड कर रहा हूँ, cos 10 दिस इज sin 10, और 2 से बेटे अंदर डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। ऊपर वाले का काम करा है 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, सेम काम बेटे नीचे भी लगाने जा रहा हूँ, क्योंकि बच्चा भी देख रहा होगा घर से कि सर आपने ऊपर ही वही कर दीजिए और नीचे भी 2 ही लगा दीजिए, डन है बेटे। अब जैसी तेरी बेटे नजर पड़ी तो तू देख रहा होगा कि सर ये तो मेरा sin 50 डिग्री, और इसको मैं आइडेंटिटी बनाना चाहूं तो क्यों नहीं बना सकता, बिल्कुल बना सकता हूं। इसको बेटे मैं क्या लिखूंगा, साइन का 60 डिग्री, इसको बेटे मैं क्या लिखूंगा, कोस का 60 डिग्री। भाई ऐसे 3-4 PYQ आप देख सकते हैं सेम क्वेश्चन के। आपका बेटे कितना बनेगा, sin 60 cos 10 cos 60 sin 10, क्या आइडेंटिटी होती है, sin x माइनस वाई, यानी कि 60 माइनस 10 डिग्री बेटा, 60 माइनस 10 डिग्री अपॉन में बेटे कितना आ जाएगा जी, साइन ऑफ 50 डिग्री बाय 2। ऊपर की तरफ बेटे लेके जाएंगे, 2 2 4 हो जाएगा, और ऊपर बेटे कितना बनेगा जी, साइन 50 डिग्री अपॉन में साइन ऑफ 50 डिग्री, काटा पीटे
कितना आंसर आ जाएगा 4। 4 इज योर राइट आंसर। सी बी डी इज। छोटा सा छुटकू सा बेटे क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बेटे आगे बढ़ते हुए, बस खत्म। 9 ही बेटे क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे ट्रिगो से, सारे क्वेश्चन हमने खत्म कर लिए हैं। ठीक है, तो ये था बेटे ट्रिग्नोमेट्री का सोल्यूशन। अगर आपको कोई भी आंसर की थे आराम से मैच करिएगा, देखिएगा क्या आंसर बन रहा है, सही है सारे के सारे तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। जल्दी बेटे एक जबरदस्त बैच यहाँ पे स्टार्ट करूंगा, फ्री में लाइव क्लास करेंगे, धमाकेदार तैयारी करेंगे अब की बारी। बाकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है नीचे बेटे टेलीग्राम ग्रुप है वो जरूर ज्वाइन कर लेना, सारे अपडेट सारी कहानियां वहीं पे डिस्कस होती है। ठीक है, मिलता हूं बेटे, और ये पीडीएफ भी कहूंगा तो वहीं पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, मिलता हूं बेटे आपको अगले सेशन अगली एक अमेजिंग वीडियो के साथ सोल्यूशन की। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय।